नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आज जो खबर है बेहद दिलचस्प है और उस खबर को बताने के लिए हमें पहले आपको जनवरी 2020 में लेकर के चलना होगा। 21 जनवरी 2020 जब भारत में पहला कोरोना का मरीज पाया गया था। उसके बाद भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नमस्ते ट्रंप करने में व्यस्त थे, यानी अपने मित्र का भारत में स्वागत करने में व्यस्त थे। और लाखों की भीड़ स्टेडियम में जमा हुई थी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को देखने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। उसके बाद कोरोना का अचानक से भारत में विस्फोट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो आखिर कोरोना का अचानक से विस्फोट हुआ तो हुआ कैसे, कोरोना आया कैसे, क्योंकि उसके बाद भी जब भारत में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, उसके बाद से भी चीन से आवागमन जो है वो बाधित नहीं किया गया था। सामानों की जांच नहीं की जा रही थी, चीन से आए लोगों की जांच नहीं की जा रही थी। तो उस समय कोरोना भारत में इस कदर फैला कि पूरे भारत में कोहराम मच गया था। ठीक है। उसके बाद टीवी चैनलों पे आपने देखा था कि किस तरीके से गोदी मीडिया के हुड़कचुल्लू एंकर कुकुर झौझौ करके यहाँ पर तमाम ठिकरा जो है तबलीगी जमात पर फोड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें कुंभ नजर नहीं आ रहा था कि कुंभ में किस तरीके से जो है कोरोना के प्रोटोकॉल का लोग पालन करते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल उस बात को भी छोड़िए, हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंच गए चुनाव प्रचार करने 2021 में, और मंच से भीड़ को देख करके बड़े उत्साहित होकर के कहने लगे, आप लोगों ने तो मुझे खुश कर दिया, मैंने तो आज तक ऐसी भीड़ किसी भी रैली में नहीं देखी थी। एक तरफ देश में लोग मर रहे हैं, गंगा किनारे लाशों का ढेर लगा हुआ है, लाशों को कुकुर जो है वो नोच खसोट कर खा रहे हैं, ऊपर चील मंडरा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे खुशी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर किस तरीके से मानसिक रूप से जो है वो दिवालिया हो चुके थे। उसके बाद फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं माने, लगातार मन की बात में आकर के एक से एक बातें जनता के बीच बताते जा रहे थे। पहली बार देश ने एक ऐसा शौकिया मंत्री देखा था। 1975 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री देश ने देखा जो जिसके पास बंदी को लेकर के या बंदी के बाद के लिए कोई भी रणनीति नहीं थी। 1975 की इमरजेंसी आपको याद है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन भी जब लगा था तो अफरा तफरी का माहौल जो है पूरे देश में बरकरार हो गया था। अब जब कोरोना कुछ जो है घटा भारत देश में, लोगों ने काबू पाया, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हुई, उसके बाद जो है आम जनमानस जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। देश की अर्थव्यवस्था जिसको लगातार चपत लग रही थी वो ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था। वहीं हंगर इंडेक्स में भारत जो है लिस्ट में और भी ज्यादा नीचे चला गया था। तो समस्याएं थी, लेकिन फिर भी देश उभरने का प्रयास कर रहा था। लेकिन कोरोना ने चाइना ने एक और जो है कोरोना का सब वेरिएंट BF.7 का जो है इजाद कर दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, भगवाधारी खेमा पहले से रणनीति बनाते हुए नजर आ रहा है, और जेपी नड्डा जी का एक बयान आया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। देखिए, कुछ दिनों से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सियासत गर्म है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ऐसा आरोप है कि उससे कोरोना जो है फैल रहा है। देखिए, फैल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और राजस्थान में भाजपा एक यात्रा कर रही थी, जन आक्रोश यात्रा, और उस जन आक्रोश यात्रा को अभी जो है भाजपाइयों ने रद्द कर दिया है और एक ढकोसला जनता के सामने पेश किया है कि हमारे लिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। 2021 का बंगाल का विधानसभा का चुनाव अगर वो भूल गए होंगे, तभी उनके लिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चुनाव के बाद कैसे मौत का रेला लगा था वो जनता ने साफ सीधे तौर पर देखा था। यही राजनीति में देश बर्बाद हो रहा है। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है।
और इसी राजनीति के बीच जनता को लगातार मार खाना ही पड़ता है। इस खबर पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि भाजपा ने अभी जो ये बयान दिया है कि लोगों की जान हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।